जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद हारून बुखारी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली वो लोग जो गल्फ़ कंट्री में आना चाह रहे हैं और नहीं आ पा रहे। हम कंपैरिजन बेसिकली इस वीडियो में करेंगे यूएई स्लैश गल्फ़ वर्सेस अमेरिका कनाडा स्लैश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या यूरोप। अब कंपैरिजन इस तरह से चलेगा कि हम कंपैरिजन करेंगे यूएई में रहने के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके साथ ही हम सेम पॉइंट पे बात करेंगे अमेरिका कनाडा या यूरोप में रहने के क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। तो बग़ैर किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आगे आगे आपको समझ आता रहेगा कि वीडियो की बेसिक्स क्या है। बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को समझ आए, लोग डिसाइड कर सके, जो स्पेशली यंग लोग हैं, जो यूएई में आना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, उनको पता चले कि फॉर देम जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुताबिक यूएई इज़ बेस्ट ऑप्शन टू स्टे और नो। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीइंग अ मुस्लिम। मैं एज अ मुस्लिम बात करूँगा तो मैं मुसलमान हूँ, तो मेरे लिए रिलीजियस फ्रीडम बहुत है यहाँ पे। बीइंग अ मुस्लिम कोई दूसरी कंट्रीज़ की तरह कोई यूरोप में या अदर कंट्रीज़ में आई एम श्योर वहाँ पे भी नहीं रिस्ट्रिक्शंस इतनी होंगी, बट स्टिल यहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मुझे इजीली मस्जिद अवेलेबल हैं, मुझे इजीली ऑफिस आवर्स में भी लीगल प्रेयर टाइम का टाइम मिलता है और मैं जाके प्रेयर अदा कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। इसीलिए इसी तरह सिमिलरली अदर रिलीजन्स को भी अलाउड है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप अपना जो भी रिलीजन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूरोप कनाडा अमेरिका, अगर तो आप अमेरिका कनाडा में हैं या ऐसी किसी कंट्री में जो डेवलप्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम है, तो वहाँ पे तो आपको ईज़िली मस्जिदें मिल जाएंगी, मतलब इतना आपको तगो-दो नहीं करनी पड़ेगी। बट एज़ कम्पेयर टू यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे इतने ज़्यादा मुस्लिम्स नहीं हैं, या फिर किसी ऐसी कंट्री में किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ऑफ कोर्स नमाज और वहाँ पे मस्जिद का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, दूर दराज इलाकों में होंगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरी फेवरेट है बहुत ज़्यादा, वो है खाना। जनाब कमाल की बात है, मुस्लिम कंट्री है, यूएई में रह रहे हैं, गल्फ़ में रह रहे हैं, तो खाने का तो भाई टेंशन ही ना लो। सबसे पहले हलाल, टेंशन ही नहीं है भाई, आपको हलाल फूड मिलेगा। फिर पाकिस्तानी, अपने मज़े का पाकिस्तानी, जो इंडियन चाहता है इंडियन। फिर अरबिक कुजीन्स, हज़ारों किस्म की अरबिक कुजीन है, इजिप्शियन, फिर लोकल, फिर लेबनीज़, फिर किस किस के सीरियन, फिर किस किस का नाम ले लूँ भाई। फिर इंडियन अगर आपको पसंद है तो इंडियन में आपको मिल जाएगा। अगर इंडिया से आप लोग आना चाह रहे हैं तो इंडिया भाई, मतलब यहाँ पे भरा पड़ा है, आपको हर किस्म का खाना मिलेगा। बल्कि मैंने तो जहाँ तक ये देखा है कि अरबिक भी पाकिस्तान, इंडियंस भी और फिलिपिनो भी भाई पाकिस्तानी फूड के फ़ैन है, बिरयानी के फ़ैन है भाई। बिरयानी तो मेरी फेवरेट है। वेयर एज़ कम्पेयर टू यूरोप अमेरिका, अगर आप तो लंदन कनाडा में हैं, अमेरिका में, फिर भी आपको इजीली फूड मिल जाएगा। बट अगेन डिपेंड्स ऑन कि आप किस एरिया में हैं। ठीक है, हर जगह पे अमेरिका कनाडा में और इंग्लैंड में भी पाकिस्तानी फ़ूड इजीली अवेलेबल नहीं है, हलाल फूड इजीली अवेलेबल नहीं है। स्कॉटलैंड में इश्यूज़ हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी जगह आपको जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, अनलेस कि आपको वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, वहाँ पे कोई ईज़िली अवेलेबल चीज़ें हो। ठीक है, यूएई में तो आने अच्छा आपको बता दिया ईज़िली मिल जाता है हलाल फूड खाना शाना, वेयर एज़ अदर कंट्रीज़ यूरोप में रिमोट एरियाज़ में ईज़िली नहीं मिलता, जो कि मुझे पता है। लोग बहुत बोलते हैं कि यार हमें हलाल खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हमें ख़ुद पकाना पड़ता है, हमें कभी कभी मुर्गी भी ख़ुद ज़बह करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि मैं कहूँगा यूएई में इम्पॉर्टेंट है कि फ़्लाइट, मतलब मेरे घर से पाकिस्तान से ये ओनली 3 आवर्स अवे, 3.5 आवर्स अवे। फ़्लाइट्स का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स भी नहीं है, अनलेस अगर मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ ईद के दिनों में या किसी ऐसे फेस्टिवल के दिनों में जहाँ पे फ़्लाइट्स बहुत महंगी होती है। बट स्टिल यू गेट टू हैव द फ़्लाइट्स। फिर एज़ यूरोप अमेरिका कनाडा आपको फ़्लाइट्स का वेट बहुत देर करना पड़ता है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई है, डेथ हो गई है, कोई खुशी है, गमी है, आपको बहुत देर 48 आवर्स इवन के 2-2 3-3 दिन वेट करने के बाद आपको फ़्लाइट्स मिलती हैं, और एक्सपेंसिव भी होती हैं। ऑफ कोर्स लोग अपने क्रेडिट कार्ड खाली करके $4,000 की टिकट लेकर दुबई से होते हुए, कतर से होते हुए पाकिस्तान या इंडिया पहुंचते हैं, तो ये थोड़ा बेनिफिट आता है यूएई को।
पांचवा बेनिफिट, चौथा बेनिफिट आप ये कह लें कि कल्चर बेनिफिट है। यहाँ पे आपको हर जगह मुस्लिम्स मिलेंगे, यहाँ पे यू गेट टू एंजॉय डिफरेंट कल्चर। जबकि आप अमेरिका में जाते हैं वहाँ पे भी आपको इंडियन इजिप्शियंस मिलेंगे, बट यहाँ पे एवरी वन इज़ अलाउड टू एंजॉय देयर फ्रीडम। वो चाहे रिलीजन हो, अगर दिवाली है तो दिवाली मना सकते हैं, अगर ईद है तो ईद तो ऑफ कोर्स आप खुशी से मना सकते हैं। फिर और भी डिफरेंट कल्चर्स हैं वो आप मना सकते हैं, आपको मना नहीं है। फिर आप अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच रहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम अपने नॉर्म्स आपको याद रहते हैं। जबकि अगर आप कंपेयर करें अमेरिका कनाडा से तो ज़रा आप कॉर्नर्ड हो जाते हैं, अनलेस कि आप अपनी किसी ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हो जहाँ पे और सारे मुस्लिम्स हो और आपका मिलना मिलाना ज़्यादा हो, और आपको आप घर से दूर हैं, आपको ये ना लगे। हालांकि जब कभी भी किसी भी कंट्री में आप हों माँ बाप के बगैर अगर हैं तो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो जाती है। चौथा या पांचवा कह लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है वीज़ाज़। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएई में रह रहा हूँ, इट इज़ ईजी फॉर मी टू ब्रिंग माय फैमिली हेयर इन यूएई। वाइफ या पेरेंट्स थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट वीज़ाज़ आपको मिल जाते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू अमेरिका कनाडा वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, काफ़ी देर लगानी पड़ती है, काफ़ी टाइम लग जाता है आपको अपने जो है पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को बुलाने में। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए दुबई में रहने के। और कंपेयर हमने कर लिया अमेरिका कनाडा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूरोप से। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अमेरिका, कनाडा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पॉजिटिव पॉइंट्स पे वर्सेस आप बात कर लेते हैं यूएई में। अच्छा जी, यूएई से बात करते हैं कॉन्स में, प्रोज एंड कॉन्स में। जो अगर नेगेटिव चीज़ों में मैं बात करूँ तो रेंटल बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। मतलब इट्स किलिंग आप फैमिली के साथ। अगर आपको अपार्टमेंट रेंट करना है यू हैव टू पे अ लॉट, यानी कि अच्छे एरिया में रहना है अगर आपको, स्पेशली अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो यू हैव टू पे अ लॉट। और अगर आप शारजा अजमान में जाते हैं तो देन यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, बिकॉज आप पैसे बचा रहे होते हैं। आप वहाँ पे सस्ता अपार्टमेंट लेने के चक्कर में आप गो थ्रू मैसिव ट्रैफिक्स, जो कि सिर्फ दुबई का, यूएई का नहीं, वर्ल्ड वाइड एक ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, गाड़ियों की कंजम्पशन एंड वगैरह वगैरह। वेयर एज़ आप अगर उसकी बात कर लेते हैं यूरोप की, तो यूरोप में, अमेरिका कनाडा में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको रेंटल सस्ता मिलता है, अनलेस कि आप न्यूयॉर्क में या लंदन में मेन जगह में, या कनाडा में कुछ ऐसी मेन टोरंटो में सिटीज़ में रहना चाह रहे हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स रेंटल एक्सपेंसिव होगा। तो फिर लोग वही करते हैं कि टोरंटो में या न्यूयॉर्क में जॉब करते हैं, फिर सबवे स्टेशन लेके दूर दराज इलाकों में जाके रहते हैं। अगेन सिचुएशन वहीं पे आ जाती है, बट स्टिल आपको वहाँ पे मिल जाती है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबका ही होता है कि जी हम किसी कंट्री में जाएं तो हमें वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। तो बैकड्रॉ यूएई का ये है कि यूएई पासपोर्ट्स नहीं देता जनाब, अनलेस कि आप स्पोर्ट्स या किसी ऐसी स्पेशल कैटेगरी में हैं और आपको वो कोई स्पेशल पासपोर्ट देते हैं। और जब तक आप उनके साथ एफिलिएटेड रहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन पर्सनालिटीज़ को मिलते हैं पासपोर्ट्स, जो कि मुझे पता है। वेयर एज़ आप कंपेयर करें यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑल्दो यूरोप में टाइम ज़्यादा लग जाता है कुछ कंट्रीज़ में, बट स्टिल यू गेट टू हैव द आईडी और नेशनैलिटी, जो भी आप कह लें। और एट द एंड फाइनली 3-4-5 साल बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है, जो ऑफ कोर्स एक एडेड एडवांटेज है। तो मेरी ये सबसे एडवाइस है कि अगर तो आप दूसरे पासपोर्ट को लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर अमेरिका, कनाडा, यूरोप एंड जो भी कंट्री आपको सूट करती है आप जा सकते हैं वहाँ पे। और अगर यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स तो फिर यूएई इज़ योर बेस्ट कंट्री टू लिव इन। और अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, 25-30 हज़ार यूएई में कमा रहे हैं, तो भाई फिर यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब टैक्स की बात जब आई है तो फिर टैक्स पे भी बात कर लेते हैं। भाई जनाब, यूएई में सिर्फ 5% टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स 9% है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स। 5% वैट है, और सैलरी पे नहीं कटता, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स आप बाकी चीज़ें सारी कंजम्पशन पे लगता है, रेंटल पे भी लगता है और काफ़ी चीज़ों पे भी लगता है। वेयर एज़ यूरोप, अमेरिका, कनाडा की बात कर लें तो भाई
25% 30% 35% आपको टैक्स देना पड़ता है, बट इन रिटर्न वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं। फिर हम बेनिफिट्स में यूएई की बात कर लेते हैं। यूएई में बैकडोर ये है कि आपको, क्योंकि आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स नहीं मिलते, आपको स्कूलिंग के बेनिफिट्स नहीं मिलते, अपने बच्चों के लिए आपको वीज़ाज़ भी खुद ख़रीदने हैं, आपको इंश्योरेंस भी खुद ख़रीदनी है, आपको एक्सपेंसिव स्कूलिंग भी अफोर्ड करनी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल मिला के आपको बहुत एक्सपेंसिव, फैमिली को यहाँ पे रखना बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं। और ऐसे जबकि आजकल रेंटल्स बहुत हाई हुए हैं, क्योंकि दुनिया से लोग यूएई आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो इस वजह से रेंटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर एज आप यूएई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका कनाडा की बात कर लें, तो भाई वहाँ पे जब अगर आपको आईडी मिल जाता है, आप हाफ नेशनल भी हो जाते हैं, तब भी से आपको बेनिफिट शुरू हो जाते हैं। और वो जो हाई टैक्सेस हैं, रेट्स, वो इसी वजह से हैं कि आपको बेनिफिट मिले। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग पासपोर्ट ले लेते हैं ना, तो फिर हमें चुभता है वो टैक्स के, हम ये टैक्स क्यों पे करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पासपोर्ट ले लिया, आपको कंट्री ने पासपोर्ट दे दिया, अब आप वो जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इसके अगेंस्ट बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बट एनीवेज़, प्रॉपर्टी की जहाँ तक आपने जाके मैंने बात की, तो मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ कि प्रॉपर्टी में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यूएई इज़ बेस्ट। इसी वजह से लोग टैक्स ना होने की वजह से, बिल्कुल 5% टैक्स होने की वजह से यूएई में आ रहे हैं अपना पैसा लेके जनाब। और यूएई माशाल्लाह रिच होता जा रहा है। बट यूएई इज़ फॉर पैसे वालों की कंट्री, मतलब आम लोगों के लिए इट्स नॉट। वेयरएज़ यूरोप में आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे डॉलर यूरो कमा के खुद भी इंजॉय कर सकते हो, फैमिली को भी इंजॉय कर सकते हो। तो जो ये 10-15-11 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर देखिए कीजिए, पूरी देखा कीजिए, और इसको फॉरवर्ड किया करें लोगों को, ताकि जो लोग आके आने वाली जनरेशन है उनको कोई गाइडलाइन चाह रहे हैं तो उनको गाइडलाइन मिल सके। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको किस कंट्री में जाना है, कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है। उन प्रायोरिटीज़ को सेट करके यू आर द वन हु नीड्स टू डिसाइड वेयर टू गो। अंटिल नाउ, अस्सलाम वालेकुम।